हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। स्टूडेंट, आज मैंने क्लास 12th के लिए उनके काव्य खंड से पहले पाठ का कंटेंट उठाया है जो आत्म परिचय है। लेकिन आत्म परिचय को पढ़ने से पहले आत्म परिचय को किसने लिखा है उस बारे में हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे उनके कवि के बारे में। तो सबसे पहले उनके कवि के जीवन परिचय को हम देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे भी पहले जिसने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल से जुड़िए। तो देखिए, आप लोग पहले उनके जीवन परिचय को देखिए, ये कवि हरिवंश राय बच्चन है जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। इनके बारे में हम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे और वो इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप अच्छे से उनके जीवन के बारे में जान सकेंगे। और उनके कविता से पहले उनके जीवन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे पढ़ सकते हैं। तो देखिए, इनके बारे में हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर को हुआ था, ठीक है, सन इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा ये 1942 से 1952 तक यहीं पर प्राध्यापक रहे, ठीक है। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तो ये थी उनके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहूँगी। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव था तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। बचपन में इन्हें मतलब बच्चन कहा जाता था, जिसका अर्थ है बच्चा या संतान। और इन्होंने क्या किया कि उसी को अपना श्रीवास्तव न करके बच्चन की उपाधि रख दी। इनकी शादी 1926 में 19 वर्ष की अवस्था में हुई थी और इनकी पत्नी का नाम था श्यामा बच्चन, जो कुछ ही समय टीबी के बाद मर गई, यानी उनकी मृत्यु हो गई। उसके 5 साल बाद इन्होंने 1941 में एक पंजाबन तेजी सूरी, जो रंगमंच तथा गायन से जुड़ी थी, उनसे शादी की। और उनसे उनके द्वारा इनके 2 बेटे हुए। पहले बेटे जिनको आप सभी लोग जानते हैं, सुपरस्टार हैं, अमिताभ बच्चन, और दूसरे बेटे का नाम अजिताभ बच्चन है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको जानना ज़रूरी थी। और आगे देखते हैं कि क्या है। अगला है हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं। तो इनकी रचनाओं को हम लोग देख लेते हैं। पहला है काव्य संग्रह मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, यामिनी मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, आत्मकथा क्या क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे, दूर 10 द्वार से सोपान तक, अनुवाद क्या है, हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, डायरी प्रवासी की डायरी में है प्रवासी की डायरी। तो ये कुछ उनके रचनाएं हैं जिनको आप लोग याद रखेंगे। और सबसे इनकी ज़्यादा फेमस रचना है मधुशाला, ठीक है, जिससे ये बहुत प्रसिद्ध हुए। तो आप लोग थोड़े समय में इनके जीवन के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। और आगे मैं आपको आत्म परिचय का व्याख्या सहित उसकी हिंदी बताने का प्रयास, उसकी व्याख्या बताने का प्रयास करूँगी, जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं उसके भाव को। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अब मेरे वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए उसमें जो भी चीज़ें हैं। तो आपको मेरा वीडियो पूरा देखना है, और जो लोग मेरे वीडियो को पूरा देख रहे हैं उनको थैंक यू, और सबको थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।